प्रेस मीडिया के बंधुओं, मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, हम सबके नेता आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी, मोहनलालगंज के सांसद आदरणीय आर.के. चौधरी साहब, उपस्थित अम्बेडकर वाहिनी के जिम्मेदार साथीगण, गौरव राउत विधायक जी, मैं सबसे पहले प्रेस मीडिया के साथियों, आप सबका पार्टी कार्यालय में स्वागत है। और मैं बहुत दुख के साथ आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। आपको पता है कि पहले से कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। और बहुत जोर शोर से तैयारी थी। पूरे प्रदेश भर के अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, बाबा साहब के मानने वाले लोग पूरी तैयारी में थे और चल भी दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उनके दबाव में लखनऊ की पुलिस प्रशासन ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। पता नहीं भाजपा को बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है, इतनी चिढ़ क्यों है। बाबा साहब को हम लोग पुष्पार्पित करना चाह रहे थे। कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, कोई रैली नहीं था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से फूल चढ़ाते, बाबा साहब को नमन करते, हम बाबा साहब को याद करते, बाबा साहब के बारे में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बताते, हमारे आर.के. चौधरी साहब बताते। लेकिन भाजपा को निश्चित हो सकता हूं कि बहुत चिढ़ है। इनका पुराना इतिहास अगर देखा जाए तो पहले से ही बाबा साहब के विरोधी रहे हैं। मैं याद दिला दूं आपको, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के 1 दर्जन नेताओं ने घोषणा किया था, खुला चैलेंज दिया था कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट और संविधान बदलने के लिए 400 सीट। अयोध्या फैजाबाद के भी एक स्थानीय सांसद ने बोला था। मैं अयोध्या फैजाबाद के महान जनता के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं कि इस बात को गंभीरता से लिया और माननीय अखिलेश यादव जी ने एक दलित के बेटे माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया और वहां की महान जनता ने भाजपा के गाल पर तमाचा मारा और अवधेश प्रसाद जी को चुनाव जिता दिया। इतना ही नहीं, 19 दिसंबर 2024 को देश की पार्लियामेंट में इस देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का नाम लेकर अम्बेडकर 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 6 बार नाम लिया। कहा कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, जितना नाम अम्बेडकर का लेते हो उतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। उस समय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान नहीं हो सकते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों मजलूमों के लिए भगवान हैं और भगवान रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक दार्शनिक है, विचारक है, गरीबों मजलूमों का भगवान है। और इस तरह से सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। 7 जन्मों तक स्वर्ग की बात कहा उन्होंने। उनके लिए भगवान नहीं हो सकते। हम कैसे भूल सकते हैं जिस समाज के गले में हाड़ी बांधी जाती थी, जिस समाज को धरती पर थूकने का अधिकार नहीं था, समाज के गले में हाड़ी बांधी गई, जिस समाज के कमर में झाड़ू बांधा गया। धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, आपके संघर्षों की बदौलत, आपके संविधान की बदौलत जिस समाज के गले में हाड़ी बांधी गई, आज वो समाज गले में टाई बांध रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है। जिस समाज के कमर में झाड़ू बांधा गया, बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत, उनके संविधान की बदौलत जो समाज कमर में झाड़ू बांध रहा था, आज वो समाज कमर में बेल्ट बांध रहा है, सूट बूट में आ रहा है।
इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान हैं। हमको तालाब में पोखरा में पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में और पोखरा में कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गाय, भैंस, सूअर तक पानी पी सकता है, हम एक इंसान होकर के भी पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर को महार तालाब के पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। 20 मार्च 1927 को उनको पर लाठियां भी बरसाई गई थी। अगर आज पानी भी मिल रहा है बहुजन समाज के गरीब मजलूम समाज को, तो बाबा साहब के संघर्षों के बल पर मिल रहा है। इसलिए उनके भगवान हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के करोड़ों करोड़ पीडीए समाज के बाबा साहब अम्बेडकर भगवान हैं और भगवान रहेंगे। और जिस तरह से बाबा साहब के दिए हुए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और बाबा साहब ने जो संविधान में आरक्षण दिया, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, आरक्षण को लूटा जा रहा है। अब तो SIR के माध्यम से बाबा साहब के ने जो दिया था वोट का अधिकार, उस पर भी वोट का डाका डालने का साजिश की जा रही है SIR के माध्यम से। आखिरकार भाजपा चाहती क्या है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान बदलने की बात की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर इतना दूरदर्शी व्यक्ति थे कि 26 नवंबर 1949 को ही शंका व्यक्त कर दिया था कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के नियत पर डिपेंड करता है। आज नियत समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मैं प्रेस मीडिया के बंधुओं, मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान कर रही है। इसी प्रदेश में बाबा साहब की जगह जगह मूर्ति तोड़ी जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो। अपमानित किया जा रहा है, सदन भरे सदन में अपमानित किया गया। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि जिस तरह से दबे कुचले वंचित समाज के लोग चढ़ बढ़ करके संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। इनको घबराहट हुई है 2024 से। तकलीफ इस बात की है कि दलित समाज कैसे समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, कैसे बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोगों ने वोट कर दिया। तभी से बेचैन है, और यही कारण है कि जब बड़ी संख्या में जब बहुजन समाज को इकट्ठा होने जा रहे थे बाबा साहब के सम्मान में, तो इन लोगों ने प्रोग्राम को रद्द करा दिया। मैं निंदा करता हूं, मैं निंदा करना चाहता हूं कि ऐसी घटिया सोच भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि कम मिले। ऐसा चीड़ क्यों है, क्यों नफरत है? मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी मौका है, पहचानो कौन है दोस्त और कौन है दुश्मन। माननीय कांसी राम जी भी कहते थे कि दोस्त दुश्मन की पहचान करोगे तो तुम्हारी बात बनेगी। अभी बात बनाने के लिए आपको पहचान करना पड़ेगा। इसलिए आप सबके माध्यम से, प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं कि 2027 में इस अपमान का हम सब लोग मिलकर के घर घर जाकर, गांव गांव जाकर के हम बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विचारों को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मिटाना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में हम सब लोग लग करके कितना दबाओगे? भाजपा नहीं दबा पाओगे। ये क्रांति का फूल खिलेगा। गांव गांव में हम चलेंगे अपने अम्बेडकर वाहिनी की टीम के साथ, घर घर हम चलेंगे, बताएंगे इनकी करतूतों को। जब बाबा साहब अम्बेडकर को जब फूल चढ़ाने नहीं दे रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी घटिया सोच हो सकती है। आज के लिए मैं पुनः कल बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हूं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और प्रदेश भर के अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर प्रदेश जिला के पदाधिकारियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने जनपदों में, जिला कार्यालयों पर जाकर के और बाबा साहब की जहां भी मूर्ति दिखाई दे उनके चरणों में बैठकर फूल चढ़ाएं और कार्यक्रम को संपन्न करें। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवादी।